और भी लॉन दो है ना। अब चुप हो गया। वेलकम टू डीआईएक्स साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको नेत्र लेंस की समझन क्षमता या फिर नेत्र लेंस में होने वाले कौन कौन से डिफेक्ट हैं, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेत्र की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस। क्या होता है नेत्र लेंस की समंजन क्षमता? तो नेत्र लेंस को कौन होल्ड करके रखता है? सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशियां, हिंदी में बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। पक्षमाभी मांसपेशियां क्या करता है? नेत्र लेंस को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब पक्षमाभी मांसपेशियों को आवश्यकता अनुसार जब पक्षमाभी मांसपेशियां सिकुड़ेंगी तो फोकस दूरी बड़ा हो जाएगा, और जब रिलैक्स करेंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को मेंटेन करना, किसके मदद से? सिलियरी मसल्स के मदद से पक्षमाभी मांसपेशियों की मदद से नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई लेंस कहलाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं नेत्र का दूर बिंदु और नेत्र का निकट बिंदु। दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है? समझो कि नेत्र लेंस से दूर स्थित वह बिंदु, नेत्र लेंस से दूर स्थित वह बिंदु जिसे कोई आदमी बिना समंजन किए हुए, बिना नेत्र लेंस के फोकस दूरी को कम और ज्यादा किए हुए मेंटेन कर सकते, अपने आप ही देख सकते हैं इजीली। समझ में आ गया? नेत्र लेंस का दूर बिंदु कहलाता है। मींस अगर स्वस्थ मनुष्य के लिए देखेंगे तो अनंत होता है। मींस हम बहुत दूर स्थित वस्तु को बिना अपने फोकस दूरी को मेंटेन किए हुए भी, मतलब आंख के फोकस दूरी को कम और ज्यादा किए बिना भी बड़े इजी तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब निकट बिंदु क्या होता है? कि नेत्र के पास स्थित वह बिंदु, ठीक है, जिसे बिना समंजन क्षमता के कोई भी आदमी देख सकता है, बिना अकोमोडेशन पावर के कोई भी देख सकता है, उसको बोलते हैं हम निकट बिंदु। जनरली तुम आंख से 25 सेंटीमीटर तक अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो ना, तो भी तुम्हें आंख को मतलब नेत्र अकोमोडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, नेत्र लेंस को समायोजित करने की जरूरत नहीं होगी। तो कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। मीन्स अगर आप किताब रख रहे हैं 25 सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आपको ज्यादा आंखों पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। और जब तुम 25 सेंटीमीटर से पास में लाते हो तो हमको आंख ज्यादा करके या तो बड़ा करना होता है, छोटा करना होता है, मतलब अपने आई लेंस के फोकस दूरी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु कि मानव नेत्र के निकट स्थित वह बिंदु जिसे वह बिना समंजन क्षमता के साफ देख सकता है, क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। और दूर बिंदु वही हो जाएगा दूर स्थित बिंदु को। ये होता है अनंत, मतलब हम अनंत तक की दूर स्थित वस्तु को क्लियरली देख लेते हैं। और ये होता है 25 सेंटीमीटर की हम 25 सेंटीमीटर पास की वस्तु तक को देख सकते हैं। अगर उससे पास में लाएंगे तो क्या होता चला जाएगा? फिर चीजें अनक्लियर दिखने लगेंगी। तुम बहुत ज्यादा आंख के पास में लाओगे तो भी चीजें अनक्लियर दिखेंगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट था, एक नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, दूर बिंदु और निकट बिंदु। अब आते हैं कुछ डिफेक्ट है आईज में। सबसे पहला डिफेक्ट है निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं या मायोपिया बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया। क्या होता है? नाम अपोजिट सा दिखा रहा है निकट, लेकिन इसमें निकट की वस्तु हम देख सकते हैं, निकट की वस्तु को क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलो निकट दृष्टि दोष पे आते हैं। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, इसमें क्या होता है? हम निकट की वस्तु को तो इजीली देख सकते हैं, वी कैन सी द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, बट वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्रेजेंटेड फार डिस्टेंस, जो कि बहुत दूरी पे होता है। जनरली 40 से नीचे एज वाले जो लोग होते हैं ना, 20, 25 है ना, 30 इस एज के जो लोग होते हैं उनमें जनरली मायोपिया पाया जाता है। वो पास की चीजों को तो क्लियरली देख लेते हैं, लेकिन दूर की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। होता क्या है? रीजन क्या है? कि नेत्र के गोलक का या तो व्यास बढ़ जाएगा या तो क्या होगा? फोकस दूरी कम हो जाएगा। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी, देखो ये नॉर्मल आईज है, यहाँ पे क्या हो रहा है? आई लेंस है, इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो पैरेलल रेज जा रही है, यहाँ पे फोकस मतलब यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे रेटिना पे, और रेटिना पे इमेज बन जा रहा है येलो स्पॉट पे। तो जब इमेज येलो स्पॉट पे बनेगा तो उसे चीजें क्लियरली दिखेंगी, पित्त बिंदु पे बनेगा। तो अब क्या हुआ कि अभी जब डिफेक्ट आ गया तो अनंत पे स्थित वस्तु है, अब इसका येलो स्पॉट पे नहीं बन के येलो स्पॉट से पहले, रेटिना से पहले इमेज बन जा रहा है, मतलब उसको डिफेक्ट हो गया, क्योंकि इसकी सुग्राह्यता कम है एज कंपेयर टू ये येलो स्पॉट। तो यहाँ पे चीजें उसको क्लियरली नहीं दिखती हैं। कारण क्या था? नेत्र के गोलक के व्यास का, द डायमीटर ऑफ आई बॉल इंक्रीज, इसका व्यास बढ़ जा रहा है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जा रहा है, या फिर गोलक का व्यास बढ़ रहा है, ना कि इसका नेत्र लेंस का। ठीक है, अगला है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। इस आई लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो रूल होता है कि
रूल क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस दूरी पे मिलती है। तो फोकस दूरी जब पास आ जाएगी तो रेज फोकस दूरी पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, मतलब इमेज पहले बन जाएगा, इसीलिए हमको चीजें क्लियरली नहीं दिखती है। ठीक है, तो इसे हम ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, रेक्टिफिकेशन बोलते निवारण। तो हम जनरली उत्तल लेंस का अवतल लेंस का यूज करते हैं। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। देखो ये नॉर्मल आइस था, सबसे पहले हमने एक अवतल लेंस लगा दिया, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद पीछे की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे बिंदु P पे, है ना। अब इस रेज को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जैसे ही आइस पर पड़ेगी तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो रेटिना पे दोबारा से बन जाएगा। इसने क्या किया, आई लेंस के फोकस दूरी को इंक्रीज कर दिया। जब हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण लगा दिया तो आई लेंस के फोकस दूरी को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये था हमारा नेत्र की संबंधन क्षमता, मतलब नेत्र के फोकस दूरी को मेंटेन करने की क्षमता। दूर बिंदु, निकट बिंदु, ये अनंत होता है स्वस्थ और हेल्दी पर्सन के लिए, और ये 25 सेंटीमीटर होता है। ये दूर स्थित बिंदु होता है, ये पास स्थित बिंदु होता है, जिसे बिना अकोमोडेशन पावर के आई लेंस देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखती है, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। कारण नेत्र गोलक का व्यास इंक्रीज हो जाता है या फिर तुम्हारा फोकस दूरी डिक्रीज, फोकल लेंथ कम हो जाता है। रेक्टिफिकेशन अवतल दर्पण का हम यूज करते हैं, जनरली कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग साइटनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पास की वस्तु क्लियरली दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष है, दूर की वस्तु क्लियरली दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु क्लियरली दिखाई नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि इमेज जो होता है ना वो रेटिना के पीछे बन जाता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। इसीलिए क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है तो दूर स्थित वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। उसमें इमेज जो है रेटिना से पहले ही बन जाता था, इसीलिए पास की वस्तु को हम क्लियरली देख पाते थे। यहाँ पे दूर की वस्तु को हम क्लियरली देख पाते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को हम क्लियरली देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ये जनरली 40 से ऊपर 40 साल से ऊपर एज के जो आदमी होते हैं उनमें ये पाया जाता है। क्या कारण है इसके, तो फोकस दूरी बढ़ जाते हैं। जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि फोकस बढ़ गया, मींस यहाँ फोकस था, फोकस आगे चला गया है तो रेटिना के पीछे इमेज फॉर्मेशन होता है। दूसरा नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, नेत्र व्यास जो है वो कम हो जाएगा नेत्र गोलक का। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम इसको, ट्रीट करने के लिए हम एक उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग करते होता क्या है कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, जब हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन के बाद इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ये इमेज अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और इसका जो वो इमेज बनता है वो रेटिना पे बनता है, ऑन रेटिना बनता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट हुआ। क्या था, दूरदृष्टि दोष में हम जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें क्या है, दूर की वस्तु को हम क्लियरली देख सकते हैं, पास के ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं। क्या कारण है, लेंस के फोकस दूरी का बढ़ जाना। फोकस दूरी बढ़ता है इसीलिए जो इमेज होता है वो रेटिना के बिहाइंड बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। हम ट्रीट कैसे करेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है जरा दूरदृष्टिता, प्रेस बायोपिया बोलते हैं। कॉज क्या है, होता क्यों है ये, तो जनरली ये 60 से ऊपर वाले आदमी को होता है, जो बूढ़े हो जाते हैं, जब एज इंक्रीज होता है, आदमी का एज बढ़ता है तो क्या होता है, उनकी जो सिलियरी मसल्स होती है वो प्रॉपर काम करना बंद, शिथिल हो जाती है। मींस वो अब काम करना बंद कर देती है। मींस ना तो वो सिकुड़ पाती है, ना तो वो रिलैक्स कर पाती है, ना तो फैल पाती है, ना तो रिलैक्स कर पाती है। तो क्या हुआ, नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता कम हो गई, अकोमोडेशन पावर कम हो गई। अकोमोडेशन पावर के इन द सेंस कि वही सिलियरी मसल्स सिकुड़ेगा और रिलैक्स करेगा, तभी तो फोकस दूरी मेंटेन होगी। अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी मेंटेन नहीं हो पा रही है, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन या तो पहले बन जाते हैं कभी कभी, या तो बाद में बन जाते हैं। वो तो हमारा सिलियरी मसल्स फोकस दूरी को मेंटेन करने का काम करता है, इसके अकॉर्डिंग बार बार यही फोकस बनते हैं। ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशियां खराब होगी उम्र बढ़ते के साथ में, और जिससे क्या हो गया, नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता घट गई और फोकस पे जो इमेज बन रहा था या तो रेटिना से पहले बन जाएगा या रेटिना के बाद में बन जाएगा। मींस कहने का ये है कि इसमें आदमी को दूर की भी चीजें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं और पास की भी चीजें वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देती है। फिर हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम दोनों, तुमने देखा होगा कभी कभी किसी को लेंस लगा होता है, एक ही लेंस में दो लेंस लगा होता है। यहाँ की तरफ नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगा होता है, ऊपर अवतल लेंस लगाते हैं। ऊपर क्यों लगाते हैं अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है। तो हम ऐसा आंख उठा के देखेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं, और पास के ऑब्जेक्ट को ऐसे देखना होता है, जैसे किताब पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है तो ये नीचे लगा देते हैं। तो एक ही चश्मे में
दोनों लेंस लगा देते हैं, ठीक है। जनरली पास वाले को चश्मे को नीचे करके देखते हैं तो इजीली दिख जाता है। तो कैसा लेंस यूज करते हैं? उत्तर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था पूरा दूरदृष्टि दोष। चलो न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल एक सबसे पहले निकट दृष्टि दोष का न्यूमेरिकल लेते हैं। कहता है क्या? एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, न्यूमेरिकल सुनना ध्यान से, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। 28 मीटर से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। मींस ये u दे दिया है, u इक्वल टू माइनस का 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके बाद क्या कहते हैं? 28 मीटर कह रहे हैं अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। 28 मीटर है और उसे कितने दूरी पर देखना है? देखो, जिसको स्पष्ट देख पाता है वो हो जाता है तुम्हारा u, और जिसको स्पष्ट देखना है वो हो जाता है तुम्हारा v, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसे कैसे फोकल लेंस का यूज करना होगा? तो v क्या हो गया तुम्हारे? इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। क्षमता बतानी है, p बतानी है, तो p निकालने के लिए तुमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? f निकालना पड़ेगा। एक बार न्यूमेरिकल दोबारा सुनो। कहते हैं एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे अपने चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? अब हमारे पास लेंस का फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये इमेज है, तो यहाँ पे जो निकट दृष्टि दोष रहेगा वहां पे भी नेगेटिव ही रहेगा उत्तर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/v, इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस 1/u माइनस 28, तो तुम f बराबर सीधा 28 सेंटीमीटर बोल सकते हो, 28 सेंटीमीटर। अब ये हमारा फोकस दूरी आया है, ये हमारा फोकस दूरी आया है, लेकिन p इक्वल टू क्या होता है? पावर इक्वल टू 1/f, ये सेंटीमीटर में, मीटर में। हमारा ऑलरेडी फोकस जो है ये मीटर में है, क्यों? क्योंकि ये वस्तु की दूरी हमारी क्या है? मीटर में है। तो p इक्वल टू 1/28 डिवाइड करके जो भी आंसर है, आंसर हमेशा डायरेक्टर में आता है, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल देखो क्या कहता है। एक दूर दृष्टि से पीड़ित की आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु की दूरी मतलब कि वो u तुम्हें दे रखा है, u इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर। इस व्यक्ति के दूर दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे प्रयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोबारा सुनो। एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के लिए निकट बिंदु 80 सेंटीमीटर है, ये तुम्हें v दे रखे हैं, v, ठीक है। और देखना कहा था क्या बच्चों? कि इस निवारण के लिए। अब क्या था दोस्तों? सबसे पहले तो दूर दृष्टि दोष है, दूर में दूर की वस्तु क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन पास की वस्तु क्लियरली नहीं दिखाई दे रही है। इमेज कहाँ बनाने है हमको? पास में, पास वाले का बनाना है, तो तुमसे v पूछना है, v इक्वल टू क्या है? पर एक दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख के निकट बिंदु की दूरी 80 सेंटीमीटर है, v इक्वल टू 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की बताओ, ठीक है। हमारा v कितना हो गया? माइनस का 80 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, v u दोनों ही माइनस का चलेगा, v बराबर माइनस का 80 सेंटीमीटर हो गया। u यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि दूर दृष्टि दोष है, तो यहाँ पे हम निकट बिंदु लेके चलेंगे, माइनस का 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखना, हमेशा जब भी दूर दृष्टि दोष का न्यूमेरिकल आए तो वहां पे निकट बिंदु, अगर वस्तु की दूरी नहीं दे रखा है तो वहां पे निकट बिंदु u लेके चलेंगे, माइनस का 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है। ये मीटर में सारा डिस्टेंस। मीटर में सबसे पहले तुम f निकालो, और f निकल जाएगा तो p इजीली निकाल दोगे। फॉर्मूला वही है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से तुम f निकालोगे, उसके बाद तुमको क्या निकालना है? पावर निकालना है, ठीक है। क्या कह रहे थे?